बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह वबिका नस्तईनु या फत्ताह वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परान स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पापनाशक दो न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके न चीशिता निवच तस्य लिंगरमो सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कस्य जन्यता न चाधिपा यो मामा जमनादिना चौविति लुके महेश्वरमो असम्मूढ़स मृत्युबिषु सर्वपापिया परमुचैति ला इलाहर्ने पापमिल्ला लमा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मुहम्मदम इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यान धरत इल्लल्ले अरुणो राजा पुनर्ददा है मित्रु इल्लल्ला वरुणो मित्र सीता सकामा उतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबीर श्रेष्ठ परम पूर्ण ब्रह्मान अल्लाह अल्लो रसूल मुहम्मद रक बरसी अल्लो अल्लाह। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं सनवत विक्रम दु अनंडा महाकोक नस चतुर पट्टंडा राजनीति बहु पीर्ति दिखावई आपन मत सबका समझावई सुरन चतु सुदर सच्चारी तिनको वंश भयति भारी तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार न होया तब से मानो जंतु भिखारी समरत नाम ऐवर्धारी हर सुंदर निर्माण न हुई तुलसी वचन सत सच हुई। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई दो मिला के पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को 9 गुण कर लो दो उसमें मिलाए कहत कबीरा सुनवाए साधु नाम मोहम्मद के आए। इन द नेम ऑफ अल्लाह most benevolent, ever merciful,
All praise be to Allah, Lord of all the worlds, most beneficent, ever merciful, King of the day of judgment. You alone we worship, and to you alone turn for help. Guide us to the path that is straight. Guide us, O Lord, to the path that is straight. The path of those who have blessed, not of those who have heard your anger, nor those who have gone astray. दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा. दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा. फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा. बताऊं मैं तुझे इंसान कि क्या क्या काम आएगा. बताऊं मैं तुझे इंसान कि क्या क्या काम आएगा. तेरा हुस्न अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा. सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, यानी शराब पीने वालों, सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सुराही काम आएगी न पियाला काम आएगा. जी रखे हो बजाकर ढोल तुम माए मुहर्रम में. जी रखे हो बजाकर ढोल तुम माए मुहर्रम में. ये ढोलक काम आएगी न ताशा काम आएगा. नमाज़ें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाज़ें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, ये बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा. खुदा का खौफ कर जालिम कि खुदा की उस अदालत में, खुदा का खौफ कर जालिम कि खुदा की उस अदालत में सियासत काम आएगी न गलबा काम आएगा. माजरत के साथ ये शेर भी समाप्त करें. अगर कोई ससुराल में आए होंगे तो उनके लिए खास तौर से माजरत. अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे. अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे. न साली काम आएगी न साला काम आएगा. फरिश्तों की पिटाई जब पड़ेगी कब्र में तुझ पर, फरिश्तों की पिटाई जब पड़ेगी कब्र में तुझ पर, तो अब्बा काम आएंगे न रिश्ता काम आएगा. एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आने वाले मेहमानाने किराम व अजीज तलबा, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी खवातीन, मेरी माँ और बहनों, स्टेज पर बैठे हुए रौनक अफरोज उलमाए किराम और शुराए इज़ाम, बिलखुसूस उस्ताद शुरा जनाब माहिर भारती, और जिनका दूसरा नाम मौलाना आसामुद्दीन साहब भी हैं, और ख़ास तौर से मेरी हाज़िरी हुई एक अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब कासमी की छोटी सी दावत पर. वहीं पर एक और नाम मोतबर है, मास्टर इरफान साहब, मौलाना साबिर कासमी साहब, मुबारक साहब, निसार साहब, मुजाहिदुल इस्लाम साहब, झमेला बाजार, और हमारे सामने बहुत मेहनत कर रहे 4K मुशायरा मीडिया यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर जनाब सरवर आलम साहब, अभी लाइव भी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के स्टेज पर, डायस पर, हमारे हिंदुस्तान के मकबूल तरीन शायर, जिनका नाम बैनुल अक़वामीन शुराए किराम में आता है, जो बिहार से बाहर यूपी की सरजमीन से चलकर आपके हमारे दियारे मोहब्बत में जनाब फारूक दिलकश साहब, जो ना जाने कितनों को दिल को खींचकर आपके सामने मौजूद हैं. माशाअल्लाह
और आज के खूबसूरत जलसा के खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं। जानदार, शानदार, पायदार, अच्छे अंदाज में, तरन्नुम के अंदाज में पहला नाज़िम हमारे सामने माशाअल्लाह आया है कि हरफन मौला हर एतबार से हंसाना भी है, रुलाना भी है। किसी की जेब से दुसैया और नमरी कैसे निकलेगा, ये फ़न के माहिर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इज़हारुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया देखने में बहुत छोटे हैं, हर एतबार से बहुत बड़े नज़र आते हैं माशाअल्लाह। और बहुत खुशी की बात है कि कभी कभार बड़े बड़े नाज़िमों की तारीख पुर रहती थी तो हम लोग घबरा जाते थे कि जलसा को कामयाब करने वाले अब कोई दूसरा नाज़िम नज़र नहीं आ रहा है। माशाअल्लाह अब जलसे की फहरिस्त में एक मोतबर नाम इज़हारुल हक साहब का आ गया है, जो पहली मुलाकात इनसे हुई है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में तरक्की अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, इल्म अमल में भी बरकत अता फरमाए। और उस्ताद शुरा तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला दोनों जहां की कामयाबी, कामरानी, हुक्मरानी, सरबुलंदी, सरफराजी नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, माशाअल्लाह आप लोग जमे हुए हैं। आइए, मैंने कुरान मुक़द्दस के 2 सूरह की तिलावत की है, सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत की है। और सूरह फातिहा का तर्जमा मैंने इंग्लिश में किया है। जो इंग्लिश ना होंगे वो तो समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने सूरह इखलास की तिलावत की है। आइए सूरह इखलास की फिर का तर्जमा करता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समान इरशाद फरमाया। सूरह इखलास के बाद मैंने गायत्री मंत्र पढ़े हैं। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, भगवत गीता के कई मंत्र मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद कबीर दास के कुछ दोहे मैंने पढ़े हैं। उसके बाद तुलसीदास का कुछ अशार मैंने आपके सामने पढ़ा है। सबका तर्जमा करूंगा, वक्त खत्म हो जाएगा। आइए सूरह इखलास के अंदर खालिक कायनात मालिक जो समान इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह एक है भाई, बोलिए, आवाज से बोलिए। मेरी आवाज बैठी हुई है इसलिए कि मैं रात में खगड़िया के सरजमीन पे सलीम नगर पे अकेले पूरे जलसा में बयान करना पड़ गया इत्तेफाक से। अल्लाह का फजल था, बैठ गए, इसलिए आवाज थोड़ी सी साथ नहीं दे रही है, मगर अल्लाह की मदद उतर रही है, अल्लाह का फजल हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए, इंशाअल्लाह कुछ देर मेरी गुफ्तगू हो जाएगी। खालिक कायनात मालिक का जो समान इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, वल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साझी है, उसका ना कोई शरीक है। ये कुरान मुक़द्दस का ऐलान है। हमारे बिरादराने वतन अगर इस मजमा में मौजूद हैं या नहीं है, या उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उनको भी तौहीद खुदावंदी का पैगाम पहुंचाना है। इस्लाम की हक़ानियत का पैगाम उनको भी पहुंचाना है। आइए सबसे पहले अथर्ववेद उठाते हैं। अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है, सएशा एका एका वृद्धि का एवा, वह ईश्वर एक है, हकीकत में वह एक ही है। द गॉड इज वन। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, हमारे बिरादराने वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है, एका एवा नसम्यू विक्ष्विद्या, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही भक्ति करो, उस ईश्वर की तारीफ करो। परेज नो वन बट अल्लाह। आइए ऋग्वेद के अगले पेज पर जाते हैं तो लिखा हुआ मिलता है, माचिदन यद्वेशन शता
कि ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो। नीवर प्रेज एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, फिर से पलटकर अथर्ववेद में जाइए। अथर्ववेद के अगले पेज पर जाइए। हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, और सूरह फातिहा में क्या पैगाम दिया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोजे जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मुझको सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। उस रास्ते पर ना चला जिस पर तेरा कहरो गजब नाजिल हुआ है। सेम यही बात मैंने इंग्लिश में बोला था आपके खुतबा के अंदर। आइए, यही पैगाम हमारे बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है, उस पुस्तक में सबसे मशहूर मंत्र है। एक ऐसा मंत्र है जिस तरीके से सूरह फातिहा के अंदर को पूरे कुरान के अंदर सूरह फातिहा, सबसे पहली सूरह कुरान खोलेंगे सबसे पहले सूरह फातिहा मिलेगा। सेम हमारे बिरादराने वतन के पास तमाम पुस्तकों में जो सबसे अहम मंत्र माना जाता है, जिस मंत्र को जप लगाने के लिए हरिद्वार से बड़े बड़े पंडितों को मंगाया जाता है। कुंभ मेलों में इस मंत्र का जप लगाया जाता है। अभी जो कुंभ मेला चल रहा है वो मंत्र क्या है? यही पैगाम उस मंत्र के अंदर भी दिया गया है जो सूरह फातिहा का पैगाम है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परम स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ यस्वे पाप नाशक देव। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और सूरह फातिहा में जो मैंने एक आयते करीमा की तिलावत की थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमारे बिरादराने वतन के पास जो पुस्तक है उसमें एक मंत्र है, सेम यही पैगाम वो मंत्र देता है। तस्यते भक्ति वांसा सयाम, ऐ ईश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं, हम तेरी ही प्रस्तिश करते हैं, हम तेरी ही पूजा करते हैं मेरे, और तुझी से मदद मांगते हैं। आइए फिर से हम अगले पेज पर अथर्ववेद के अगले पेज पर जाते हैं तो लिखा हुआ मिलता है, एका एवं न समयो विक्ष्विद्या, उस एक की प्रशंसा करो, उस ईश्वर की तारीफ करो। बो योर हेड बिफोर अल्लाह वनली। हमारे बिरादराने वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है शवीता शिवित्रा उपनिषद। उसमें लिखा हुआ मिलता है, न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके न चीशिता निवच तस्य लिंगरमो सका करना धीपाधिपु न चास्य कस्य जन्निता न चाधिप, के कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है न उस पर किसी का इख्तियार है, वो मुसब्बबुल असबाब है, वही सबका आकिब है, उसका कोई बाप है न वो किसी का बाप है। There is no God of Allah in the universe. Allah is the not father of anyone and no one is the father of Allah.
और आगे बढ़िए। हमारे बिरादराने वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है गीता। उसमें लिखा हुआ मिलता है, यो मामा जमना दिना चौवे तिलुके महेश्वरम असमुढ़स मृत्यु विशु सर्व पापिया पर मुचैती। जो मुझको अजली पैदा न होने वाला और कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। He who knows Allah is the eternal and Lord of all the universe is wise and turns away from all sins। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। हमारे बिरादराने वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम भगवत गीता है। उसमें लिखा हुआ मिलता है, अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते मम बुद्धाय परम बाबा मजानन्तु मम वयमनुत्तममु। मैं लाफानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं ना नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत व हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं। अल्लाह सेज आई एम इमॉर्टल, आई कैन नॉट डाई, बट the ignorant people not knowing my pure attributes consider me an ordinary human being wandering in the cycle of death and life। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। एक और पैगाम दे देता हूँ। वो पैगाम ये है कि मेरा अल्लाह वो अल्लाह है जिसको कोई आंख देख नहीं सकती। किसी आंख के अंदर वो कैपेसिटी नहीं, किसी मनुष्य के अंदर वो कैपेसिटी नहीं। ऑल द पीपल, किसी भी लोगों के अंदर वो कैपेसिटी नहीं कि मेरे अल्लाह को वो देख ले आमने सामने। तारीख पढ़िए, मूसा कलीमुल्लाह ने इसरार किया कुए तूर पर जाकर, ए बारी ताला मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा, लन तनाली, नहीं देख सकते, ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार, उसको कोई आंख नहीं देख सकती। आइए, सेम वही वाकया जब मूसा कलीमुल्लाह ने कुए तूर पर बार बार इसरार किया, जब एक पर्दा उठाया गया, मूसा कलीमुल्लाह ढेर होकर जमीन पर गिर गए। तारीख पढ़िए। हमारे बिरादराने वतन अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो एक किताब है श्री राम किंतु अमृत, पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा कि श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ और वो जंगल में यानी वन में रहने लगे, उनकी सबसे पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से जब पहली मुलाकात की, पहली मुलाकात में पक्के भगत बन बैठे। एक दिन मौज में आकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से क्वेश्चन किया, देयर इज अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्या सवाल है? हुज क्वेश्चन, कौन सा सवाल है, कौन सा क्वेश्चन है? तो हनुमान जी ने क्या कहा, क्वेश्चन ये है, ऐ श्री रामचंद्र जी, मुझे ईश्वर नजर नहीं आते। जब मुझे ईश्वर नजर नहीं आते तो मैं किस ईश्वर की पूजा करूं? क्या मैं आपकी पूजा करूं या किसी और ईश्वर को, किस ईश्वर की पूजा करूं और कैसे करूं? मुझे बताइए, टेल मी। हनुमान जी ने कहा श्री रामचंद्र जी से, प्लीज टेल मी, बराए मेहरबानी मुझे बताइए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुनो ए हनुमान, मेरी पूजा तो हरगिज मत करना, बल्कि उस परमात्मा की पूजा करना जिसने मुझे भी पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया, पूरे कायनात को पैदा किया, पूरे आलम को पैदा किया, पूरी दुनिया को पैदा किया। उस परमात्मा की पूजा करना। हनुमान जी ने दूसरा क्वेश्चन कहा, कैसे पूजा करना है? तब श्री राम किंतु अमृत में मंत्र लिखा हुआ मिलता है। श्री रामचंद्र जी ने तरीका
बताया? इबादत करने का, पूजा करने का क्या बताया? प्रथमा तारा का चयवादिति अर्थे चंदुर का तिथि दंड मुजियते चतुर्थ कुंडलाकार पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति जयुति रूपका। ऐ हनुमान, सबसे पहले खड़े हो जाना। जिस तरीके से हम लोग नमाज में नियत बांध कर खड़े होते हैं, ऐ हनुमान दूसरे नंबर पे घुटनों पे हाथ दे करके झुक जाना यानी रुकू करना। ऐ हनुमान तीसरे नंबर पे पेशानी को, नाक को जमीन पे रख देना और हाथों को जमीन पे रख देना यानी तीसरे नंबर पे सजदा करना। चौथे नंबर पे ऐ हनुमान कुंडली मार कर बैठ जाना, जिस तरह सांप कुंडली मार कर बैठता है। पांचवें नंबर पे ऐ हनुमान मुराकबा में इस तरह बैठना कि ईश्वर के सिवा कुछ नजर नहीं आए। ये जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं आखिरी रिकात में और बैठते हैं कायदा अखीरा में, तैयात पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद इत्मीनान से सलाम फेरते हैं। सेम यही तरीका श्री राम किंतु अमृत पुस्तक को पलटिए, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। भाषा अलग होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने ये कहा था कि मेरा अल्लाह वो है, अल्लाह की जात वो है, उसको कोई देख नहीं सकता, नहीं देख सकता। लन तनाली ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार, उसको कोई आंख नहीं देख सकती। वेदों ने क्या कहा? न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनमु, उसकी शक्लो सूरत सोच से बालातर है, आंखें उसे नहीं देख सकती। His shape is beyond our thinking, our eyes cannot see him। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक बात और एक पैगाम आपको दे देता हूँ। बसा औकात एक चीज के कई नाम होते हैं और एक मनुष्य के कई नाम होते हैं। इस स्टेज पर उस्ताद शोरा जो बैठे हुए हैं, आप लोग अक्सर ऐसा होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आपके जिले के हैं, आपके पड़ोसी के हैं, आपके बेटे या भतीजे हैं, हो सकता है कि आपकी निगाहों में इनकी उतनी अहमियत नहीं होगी, मगर तजर्बे के साथ मैं बोल रहा हूं। और यहाँ पर मीडिया वाले मौजूद हैं, कितने लोग लाइव दिखा रहे होंगे। ये ऐसी जगह है जहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू की जाती है। कसीर तादाद में अल्लाह ताला ने इनका मकाम इतना ऊंचा दिया कि कसीर तादाद में इनके शागिर्द नजर आते हैं, इनके स्टूडेंट्स नजर आते हैं। जिस जिला में चले जाइए, दरभंगा जाइए या जिला सुपौल जाइए, मधेपुरा जाइए, अररिया जाइए, पूर्णिया जाइए, बिहार सुबह बिहार के अलावा बाहर भी आप जाएंगे, इनके शागिर्द आपको नजर आएंगे। अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, इनका भी कई नाम है। एक नाम है शायर इस्लाम माहिर भारती, दूसरा नाम है मौलाना हसामुद्दीन। देखिए दो नाम हो गए। बसा औकात एक मनुष्य के कई नाम होते हैं और एक चीज के भी कई नाम होते हैं। सेब आपने खाया होगा, सेब को अरबी में तुफ़ाउन कहा जाता है और उसी सेब को इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है और उसी सेब को अपना भाषा में सेब कहा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आम यूज होने वाली चीज पानी को लीजिए, पानी को अरबी में अलमाओ कहा जाता, फारसी में आब कहा जाता, हिंदी में जल कहा जाता, संस्कृत में नीर कहा जाता, इंग्लिश में वाटर कहा जाता, अपना भाषा में पानी कहा जाता। पानी का नाम 6 हो गया। 6 होने के वजह से पानी 6 किस्म का नहीं हुआ, पानी 6 नहीं हुआ, पानी एक ही है, नाम 6 हो गया। हमारे आका, हमारे खालिके कायनात, मालिक और जो समा के
भी कई नाम है, कई नाम होने की वजह से वो कई नहीं है, वो एक ही है। परमात्मा कहीं पर अल्लाह का नाम अल्लाह है, जाती नाम, कहीं खुदा कहा जाता है, कहीं गॉड कहा जाता, कहीं परमात्मा कहा जाता, कहीं स्वामी कहा जाता, और कहीं भगवान कहा जाता, कहीं ईश्वर कहा जाता। तो अल्लाह का नाम कई है, मगर अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, स्वामी एक है। नाम कई है, नाम अनेक है, मगर मेरा अल्लाह एक है। ऋग्वेद ने क्या कहा? एकम सदीपुरा बनुदा वदंतै। उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। दिस इज द गॉड होम द स्कॉलर्स हैव कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एक और पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ मिलता है, नकाशते विदिते दिउना पाषाणे नमुन्मय भावेई विदिते दिवस तस्मार। भावई कारणम, ईश्वर लकड़ी में ना पत्थर में ना ही मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में, वो सोच से भी बुलंद है। जिधर ध्यान करोगे उधर परमेश्वर पाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह, इसी को इंग्लिश में क्या कहा गया? अल्लाह इज neither in wood nor in stone and were not in the idols made from clay is in our thinking, our eyes cannot see him। थोड़ा सा और आगे बढ़िए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक पुस्तक है जिसका नाम यजुर्वेद है, उसमें लिखा हुआ मिलता है, अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूय एवते तमुयो संभूतयामृता। कि जो कोई असंभूति, जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए नामुमकिन हो, मसलन आग, पानी, मिट्टी, हवा वगैरह की पूजा करते हैं, वो जहन्नम के गड्ढे में गिराए जाएंगे। आगे क्या कहा यजुर्वेद ने? जो कोई संभूति, जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए मुमकिन हो। क्या मतलब? मतलब ये है जिस चीज को इंसान खुद बना सकता है, मसलन इस कुर्सी को इंसान बना सकता है, इंसान ने बनाया। इस मैक को इंसान बना सकता है, इंसान ने बनाया। इसी तरीके से ताजिया जो मुहर्रम में इंसान बनाता है और उसी के सामने झुकता है, तो ये भी, इसको भी कुरान और हदीस ने और पुस्तकों ने गलत करार दिया गया है। जिस चीज को, जिस मूर्ति को, जिस बुत को, जिस चीज को भी इंसान बनाता है और उसके सामने झुके, उसकी पूजा करे, उसकी प्रतिष्ठा करे, यजुर्वेद ने क्या कहा? वो जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिराए जाएंगे। आगे बढ़िए, आगे वेदों ने कहा, इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यान धर्त इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्दादा है मित्रु इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणु मित्र सीता सकाम उतार मिंद्रु उतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबेत शरेश परम पूर्ण ब्रह्मान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह अल्लाह। देवता का नाम अल्लाह है, वह एक मित्र की तरह मेहरबान, पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों, उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, वह कृपालु है, वह एक मित्र की तरह तमाम व्यक्तियों के काम को संवारता है। वह श्रेष्ठ इंद्र, स्वर्ग और नरक का मालिक है। वह सबसे बड़ा निगहबान, पाक और पवित्र है। मोहम्मद उस अल्लाह के रसूल हैं जो तमाम आलम का पालनहार है। आगे वेदों ने क्या कहा? यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, यको जगदीश्वरा, परमात्मा स्वामी एक है। यको जगत गुरु, इस धरती के इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु हैं। सर्व अवतार सत तमाम के तमाम 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम
बरहक है। आगे पढ़िए बढ़िए, मेरे आका ने क्या कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, एक अल्लाह को मान लो कामयाब हो जाओगे। ब्रह्मा सूत्र में लिखा हुआ मिलता है, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, परमात्मा एक है दूसरा नहीं है, ईश्वर एक है, वो एक ही है, बिल्कुल एक ही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब आइए अक्ली तकाजा को आगे बढ़ाते हैं। कुरान मुकद्दस ने कहा, वेदों ने कहा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, भगवत गीता, तमाम पुस्तकों ने क्या कहा, अल्लाह एक है। आइए गौर करके देखते हैं, यकीनन अल्लाह एक है। क्यों कि अगर पूरे संसार में एक के अलावा कई खुदा होते, कई भगवान होते, कई परमात्मा होते, तो आपस में जंग हो जाती, दुनिया खत्म हो जाती। क्यों? एक कहता कि आज धूप होनी चाहिए, दूसरा कहता नहीं आज बारिश होनी चाहिए, तीसरा कहता नो आज आंधी आनी चाहिए, तीसरा कहता नहीं आज तूफान आना चाहिए, चौथा कहता नहीं आज आंधी और तूफान के साथ साथ जलजला भूकंप आना चाहिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, क्या होता, खुदाओं में जंग हो जाती, दुनिया खत्म हो जाती। एक पंचायत में अगर कई मुखिया हो, एक मुखिया कहेंगे यहाँ पर ढलाई करना है, दूसरा कहता नहीं यहाँ ढलाई नहीं करना है, इस ढलाई को बाद में करेंगे, पहले आगे का काम देखना है। मुखियाओं में जंग हो जाती, पंचायत का काम आगे नहीं बढ़ता, विकास नहीं होता। एक वार्ड में कई वार्ड मेंबर हो, वार्ड मेंबर में जंग हो जाएगी, वार्ड का काम आगे नहीं बढ़ेगा। एक विधानसभा में कई विधायक हो तो विधायकों में जंग हो जाएगी, काम आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा अल्लाह वो अल्लाह है, पूरी दुनिया को बैक वक्त देखता है और पूरी दुनिया को संवारता है, संभालता है, जो चाहे वो करता है और उसके इरादे को कोई रोक नहीं सकता। मेरा अल्लाह पावरफुल है, उनके सामने जो अकड़ेगा उसको अल्लाह ताला हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा, नस्तो नाबूद कर देगा। और कर दिया। तारीख पढ़ो, तारीख पढ़िए, आपको लिखा मिलेगा फिरौन एक बादशाह था। फिरौन को अल्लाह ने बादशाह बनाया। किसने बनाया? मेरा अल्लाह ने बनाया। अब वो गुरूर में आया, घमंड में आया, अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया और क्या कहा, आई एम पावरफुल। मेरा अल्लाह ने क्या कहा, यू आर नॉट पावरफुल, तुम पावरफुल नहीं हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आगे बढ़िए, तारीख पढ़िए। फिरौन बर्बाद हो गया, अल्लाह ने उसको निस्तो नाबूद कर दिया। नमरूद एक बादशाह था और खलीलुल्लाह को आग में डाला। क्यों? इसको जलाकर राख कर देंगे। आपने सुना होगा अल्लाह के हुक्म के बगैर पेड़ से पत्ता नहीं हिलता। नमरूद ने तो खलीलुल्लाह को, इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाल दिया। मगर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने क्या कहा, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जाओ। या इब्राहिम खलीलुल्लाह की तारीख पढ़िए। और होली आने वाली है, हमारे बिरादरान वतन अगर इस मजमा में है, होली से एक दिन पहले जो समाज जलाया जाता है, होलिका जलाया जाता है और उसकी तारीख है। एक लड़की थी जिसका नाम था होलिका, उसको आग में नहीं जलने का वरदान मिला हुआ था। वो प्रहलाद एक लड़का था, उसको गोद में लेकर आग में छलांग लगा देती है। मगर छलांग तो लगाई, ईश्वर पर भरोसा नहीं करके, अपने वरदान पर भरोसा करके। फिर क्या होता है, आग उसको जला देती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया, आग जला सकती थी, मगर इब्राहिम खलीलुल्लाह को तवक्कल तो अल्लाह था, अल्लाह पर भरोसा था, आग नहीं जला सकी। नमरूद को
लंगड़ा मच्छर के जरिए से हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ पेश आइए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, मांगिए, और जो चीज मांगना हो सब मांगिए, मौला सब कुछ देगा। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, जन्नत तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। और आइए, सामने का न्यूज आपने देखा होगा, 4K चैनल में देखा होगा, 4K मुशारा मीडिया में देखा होगा, अदर मीडियाओं में देखा होगा, और क्या देखा होगा, अमेरिका वाला जो घमंड में आया, तकब्बुर में आया, गुरूर में आया और ऐलान किया आई एम पावरफुल। मेरा अल्लाह ने क्या कहा, यू आर नॉट पावरफुल, तुम पावरफुल नहीं हो, आई एम पावरफुल, मैं पावरफुल हूँ। फिर क्या हुआ, जब वो पावरफुल का नारा लगाया, घमंड में आया, तकब्बुर में आया, ऐसी जगह आग लगी जहां बड़े बड़े सिंगर थे, बड़े बड़े फिल्मी एक्टर थे, जहां पर परिंदा तो परिंदा, मच्छर भी पर नहीं मार सकता था। जब अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह का कहर आया, आग बुझाना तो दूर की बात है, पूरा अमेरिका घुटना टेक दिया और एक्सेप्ट किया, आई एम एक्सेप्टेड, आई एम एक्सेप्टेड, माई अल्लाह पावरफुल, मेरा अल्लाह पावरफुल है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, किसी ने क्या कहा, इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। रामायण गीता में जहाँ राम कथा है, रामायण गीता में जहाँ राम कथा है, उतरा जो मोहम्मद पे वो कुरान है बाबा। शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण भी बोले, शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण भी बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार ना देखा, मतलब चेहरा ना देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार ना देखा। मजहब के परखने को ये पहचान है बाबा। हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की मस्जिद, हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की मस्जिद। इस देश में फिर कैसा घमसान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम हो, मरना है सभी को, हिंदू हो के मुस्लिम हो, मरना है सभी को, दो रोज का हर आदमी मेहमान है बाबा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरा अल्लाह एक है। आगे शायर ने क्या कहा, एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है, एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। क्या हिंदू क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। क्या है हिंदू क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। मिल के रहते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर कोई मिल के रहते हैं, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर कोई, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। जो करे नफरत की बात है, मौलवी पंडित कोई जो करे नफरत की बात है, मौलवी पंडित कोई, वो है पागल, वो है अहमक, वो बड़ा नादान है। इस्लाम नफरत का पैगाम नहीं देता, मेरा अल्लाह नफरत का हुक्म नहीं देता। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, अखवत का पैगाम देता है, भाईचारगी का पैगाम देता है। तब मुझे कहने दीजिए, मैं मर जाऊं तो मेरी पहचान लिख देना, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी है हमें एकता के घर की दीवारें, सजानी है हमें एकता के घर की दीवारें। कहीं राम लिख दो तुम, कहीं रहमान लिख देना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तब मैं ये कह रहा हूँ, वहदत के भरे जाम, वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी आमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हफ्सी या करसी, हर एक को कुर्बत में बैठाता तू है। तखय्युल से आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद्दे करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की
तखलीक तेरे अम्र के एजाज से, कौनैन की तखलीक फयकून अमल राज बताता तू है, अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है, यकता है यगाना है तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। बड़ किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, बड़ किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है, पड़ जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, पड़ जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है, बूझाड़ के हाथों में सदाल के होंगे, बूझाड़ के हाथों में सदाल के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता तू है। कम से कम सुभान अल्लाह तो कह दीजिए कि आप लोग खाली शायर इस्लाम पर सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तौहीद खुदाबंदी पर चंद मिनट गुफ्तगू हुई, कुरान और हदीस की रोशनी में, वेदों की रोशनी में, पुस्तकों की रोशनी में। आइए वेदों के हवाले से, पुस्तकों के हवाले से, कुरान और हदीस की रोशनी में आपने तौहीद खुदाबंदी की गुफ्तगू सुनी। मैं ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए कि कई खतरात लाहिक हो जाते हैं। मेरा घर दरभंगा जिला है। दरभंगा जिला में गालिबन एक प्रोग्राम हो रहा था, मुहर्रमुल हराम का महीना था, शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस हो रहा था। एक ऐसे खतीब आए, लंबी तकरीर शुरू कर दी, खत्म करने का नाम नहीं ले रहे थे, लोग मुंतजिर थे माहिर भारती साहब की नात, फारूक दिलकश साहब की नात सुनने के लिए, जो नफ्स को हवा देती है। आइए, लोग परेशान थे कि खतीब साहब जल्दी उतरे, मगर उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नाज़िम जलसा पर्ची लिख कर दे रहे, फाड़ कर फेंक दे रहे हैं। अजब सी कैफियत तारी हो गई। और शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस था, मुहर्रमुल हराम का महीना था। एक बूढ़े चचा लाठी लेकर पीछे बैठे हुए, बेहतरीन लाठी। मुहर्रम में तो अभी नाज़िम जलसा चले गए हैं, मुहर्रम में तो सबके हाथ में लाठी होती है। अब बूढ़े चचा जो लाठी लेकर पीछे बैठे हुए थे, वो गुस्से भरे अंदाज में आए हैं, लाठी संभाले हुए। कभी स्टेज के दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे आ रहे हैं, चारों ओर स्टेज के घूम रहे हैं। जब खतीब ने आंख खोला तो क्या देखता है कि चचा गुस्से में बिल्कुल लाठी संभाले हुए घूम रहे हैं। उनके ऊपर रोब तारी हुआ, डर हुआ। खतीब ने डरते हुए अंदाज में कहा, चचा आप किसको ढूंढ रहे हैं? चचा ने गुस्से भरे अंदाज में कहा, आप डरिए नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुला कर लाया है। तो बसा औकात ऐसी परेशानियां आ जाती है, इसलिए अब्दुल जब्बार कलीमी चतुर्वेदी की कोई लंबी तकरीर नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए एक बात मैं बता देता हूं, जहां जहां खुदा का जिक्र होगा, फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। आसमान में खुदा का जिक्र होगा, फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। जमीन में खुदा का जिक्र होगा, फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। तौरात में पहले खुदा का जिक्र होगा, फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। ज़बूर में पहले खुदा का जिक्र होगा, फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। इंजील में जहां खुदा का जिक्र होगा, फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। कुरान में जहां खुदा का जिक्र होगा, फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा।
ऋग्वेद में जहाँ खुदा का जिक्र होगा फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। अथर्ववेद में जहाँ खुदा का जिक्र होगा फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। गीता में जहाँ खुदा का जिक्र होगा फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। भगवत गीता में जहाँ खुदा का जिक्र होगा फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। यजुर्वेद, सामवेद तमाम पुस्तकों में जहाँ खुदा का जिक्र होगा फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। शुमाल में पहले खुदा का जिक्र होगा फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। जुनूब में जहाँ खुदा का जिक्र होगा फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। मगरिब में जहाँ खुदा का जिक्र होगा फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। और मशरिक़ में जहाँ खुदा का जिक्र होगा फिर उसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। जहाँ खुदा के जिक्र के बगैर चारा नहीं होगा वहीं उसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिक्र बगैर कोई चारा नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो आइए आइए अथर्ववेद के दीवानों, अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है, इदम जना उपश्रुत नराशंस, ऐ लोगों मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नराशंस यानी मोहम्मद होगा। मरुस्थल निवासनम, वो मक्का की धरती पे जन्म लेगा। बाप ने विश्नियस, पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम सुमवती शांति आमना होगा। अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है? नराशंस इदम जना उपश्रुत नराशंस यानी मोहम्मद होगा। अल्लाह के नबी का नाम क्या था? स्पीक, बोलिए, क्या नाम था? मोहम्मद। क्या नाम था? प्लीज टेल मी, बताइए, मुझे बताइए क्या नाम था? आवाज से बोलिए ना भाई। अल्लाह के नबी का नाम क्या था? मोहम्मद। क्या माना? बड़ी आन वाला, बड़ी शान वाला। एक पैगाम लेकर जाइए तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से। आपके घर में बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, इमाम साहब मुख्तार साहब से, मुख्तार कासमी साहब से, हाफिज साहब से, मौलाना कलीमुद्दीन साहब से या काजी साहब से बढ़िया नाम, अच्छा नाम चुन करके पूछ करके रखिएगा। क्यों? इसलिए कि नाम का असर होता है। क्या होता है? नाम का असर होता है। अच्छा नाम होगा, अच्छा असर होगा, बुरा नाम होगा, बुरा असर होगा। अफसोस की बात है आजकल हमारे बिरादरान वतन, हमारे मिल्लत इस्लामिया के लोग, शनिचर को बच्चा पैदा हुआ, शनिचरा नाम रखा। इतवार को पैदा हुआ, इतवारी। सोमवार को पैदा हुआ, सोमवारिया। अब मंगल को पैदा हुआ तो मंगलू, अब बुध को पैदा हुआ तो बुधना, और जुमरात को पैदा हुआ तो जुमरतिया, और जुमा को पैदा हुआ तो जुमना। शायर इस्लाम यहाँ बैठे हुए हैं। अशार वजन बनाया जाता है। अशार के कुछ वजन होते हैं, उसी वजन के अंदर अशार लिखे जाते हैं। वजन अगर गड़बड़ हुआ तो शेर गड़बड़ हो जाता है। जैसे है मुद्दत से यही हसरत और रदीफ भी मिलाई जाती है मुद्दत से यही हसरत, शहे आलम ये सीने में रदीफ है, सीने में रदीफ है। अब आगे अगर रदीफ मिलेगी तो शेर का वजन ठीक होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो शेर क्या है मुद्दत से यही हसरत, शहे आलम ये सीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। अब शेर तैयार। उसी तरीके से कुछ लोग जो नाम रखता है तो नाम का वजन मिलाता है। फारूक दिलकर साहब क्या वजन मिलाता है? एक साहब के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रखा इदरीस, अच्छा नाम था। कुछ दिन के बाद एक और बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम वजन मिलाने के लिए रख दिया इब्लीस। अजब तमाशा है। एक साहब के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रखा मुरसलीन, अच्छा नाम था। मौलाना कलीमुद्दीन साहब
अब वजन ऐसा मिलाया, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, कुछ दिन के बाद उसका नाम रख दिया मुशरिकीन। अजब तमाशा है। तो नाम का असर होता है। कुरान ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आगे कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तीसरी जगह कुरान ने कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। तो नाम, मेरे आका का नाम क्या था? मोहम्मद। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्नीम की खुशबू है चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद। मनशा जो खुदा का वही मनशाए मोहम्मद, जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी, कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत है। जितना शऊर उतना ही इस हद को समझ ले, अल्लाह को समझना है तो मोहम्मद को समझ ले। अल्लाह है क्या? जिसने बताया है मोहम्मद। कुरान सा पैगाम जो लाया है मोहम्मद, आयात में पेवस्त जो आया है मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया है मोहम्मद। वह इल्म मुअज़्ज़म व तबीयत मोहम्मद, कुरान जुबा तुर्रे गुफ्तार मोहम्मद, कुरान अमल मंजिले किरदार मोहम्मद, अखलाक व हमागीर की वसात है मोहम्मद, इंसान से इंसान की मिल्लत है मोहम्मद, रूह शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब दामो तर मोहम्मद, राका राबर मोहम्मद, राकिबे बारोबर मोहम्मद, लुत्फशीरी असर मोहम्मद, तय्यबो ताहिर मोहम्मद, मुज़्ज़मिलो मुद्दसिर मोहम्मद, नबीउल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल क़िबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुज़निबीन मोहम्मद, सय्यिदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यिदुस साजिदीन मोहम्मद, मसाले बज़्म वफ़ा मोहम्मद, वाजिबे अता मोहम्मद, गौहरे इर्तिक़ा मोहम्मद, गौहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यिदुल अस्फ़िया मोहम्मद, आफ़ताबे हुदा मोहम्मद, माताबे हुदा मोहम्मद, यासीन ता मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, ज़ारे सालिकीन मोहम्मद, राहतुल आसिफीन मोहम्मद, साहिब काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नाज़िशे दो जहां मोहम्मद, फ़ख्र दोनों मकाम मोहम्मद, मुशफ़िक़े मेहरबा मोहम्मद, राहत आसिया मोहम्मद, सय्यिद सरदार मोहम्मद, काफ़िला सालार मोहम्मद, हबीबे किरदगार मोहम्मद, मक़सदे कायनात मोहम्मद, मक़सूदे कायनात मोहम्मद, मरकज़े कायनात मोहम्मद, हादिए कायनात मोहम्मद, रूहे कायनात मोहम्मद, तबीबे कायनात मोहम्मद, हुस्ने कायनात मोहम्मद, रौनक़े कायनात मोहम्मद, बहारे कायनात मोहम्मद, फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यिदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमीलुस सियाम मोहम्मद, ताजदार हरम मोहम्मद, चरागे हरम मोहम्मद, आदिले बे आदिल मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फे रब्बे जलील मोहम्मद, सादिकुल अमीन मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुज़्ज़ुहा मोहम्मद, अहमद मुज्तबा मोहम्मद। ईमान से ज्यादा मुक़द्दस मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुक़द्दम मोहम्मद, वालिदैन से ज्यादा मोहतरम मोहम्मद, औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद, धड़कन से ज्यादा कीमती मोहम्मद, सांस से ज्यादा मतलूब मोहम्मद, सूरज से ज्यादा ताबिंदा मोहम्मद, खुशबू से ज्यादा मुअत्तर मोहम्मद, शहद से ज्यादा मीठा मोहम्मद। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए बात ये चल रही थी कि वेदों ने क्या कहा। आगे हमारे बिरादरान वतन के पास एक पुस्तक है जिसका नाम है कल की पुराण। उस पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है दावद शयाम शुक्ल पकशश्य माधवे मासी माधवा जाते ददर शतु पुत्रम पितरु अष्टमानसो। उनके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। क्या कह रही है पुस्तक? बिरादरान वतन की पुस्तक कल की पुराण क्या कह रही है? दावद शयाम शुक पकशश्या माधवे मासी माधवा जाते ददर शतु पुत्रम पितरु अष्टमानसो। उनके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। अच्छा ये बताइए कि
अल्लाह के नबी के आने के बाद खुशियां मिली कि नहीं मिली? तो बोलिए ना भाई, खुशियां मिली कि नहीं मिली? कैसी खुशियां मिली? बेइंतहा खुशियां मिली, ऐसी खुशियां मिली जिसको फरामोश नहीं की जा सकती। तारीख पढ़िए, आका के आने से पहले दुनिया के अंदर तमाम बुराइयां मौजूद थी, तमाम खराबियां मौजूद थी, तमाम खुराफात मौजूद थे, तमाम जहालतें मौजूद थी। जब बच्ची पैदा होती उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता। अबू जहल ने ऐलान किया था कि कोई मेरे घर दामाद बनकर आए, ये मुझे गवारा नहीं, इसलिए लड़की पैदा हो उसको जिंदा दरगोर कर दो। तारीख पढ़िए, बच्ची पैदा होती पहले जमानाए जाहिलियत में उसको जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, जिंदा दफन कर दिया जाता था मेरे मोहतरम बुजुर्गों। मगर जब हमारे आका आए तो आका ने बच्चियों को क्या मकाम दिया? 4 मकाम दिया, 4 हैसियतें दी। पढ़िए तब पता चलेगा, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, तारीख की किताबें पढ़िए, तब मालूम होगा कि हमारे आका जब आए तो जिस बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था उसको 4 हैसियतें मिली, 4 मकाम मिले। और पहले आका के आने से पहले खवातीन को, औरतों को क्या किया जाता था? जब उनके खाविंद मर जाते, शौहर मर जाते, तो उसके चिता के साथ उसको भी जला दिया जाता था। जब मानवारी होती, तबीयत खराब होती, जो महीने में एक बार औरतों की तबीयत खराब होती है, उसको जंगल में बांध दिया जाता था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब हमारे आका आए तो क्या मकाम मिला? पहला मकाम बेटी की शक्ल में, दूसरा मकाम बहन की शक्ल में, तीसरा मकाम बीबी की शक्ल में, चौथा मकाम माँ की शक्ल में। क्या फरमाया आका ने? अगर बेटी है उस बेटी की सही परवरिश करके, अच्छी तरबियत करके, जवान करके उसकी शादी करेगा। एक बेटी हो या 2 बेटी हो, उसकी शादी किया, मेरे आका ने कहा वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा, इतना करीब होगा। अगर बहन है, दूसरी मिसाल, दूसरा मकाम बहन की शक्ल में अगर बहन हो गई तो भाई के लिए नामूस, भाई के ऊपर अगर वालिद का इंतकाल हो गया तो भाई को चाहिए उस बहन का खिलाना पिलाना, अच्छी तरबियत करना, फिर शादी करना, इसका बेहतर बदला अल्लाह उसको देगा। और अगर बीबी बन गई तो आका ने क्या कहा? इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ुन, तुम पर तुम्हारी बीबी के भी हुकूक है। अगर माँ बन गई तो आका ने क्या कहा? माँ के कदमों के नीचे जन्नत। वही बच्ची बड़ी हुई, फिर शादी हुई, फिर माँ बनी, तो उस जन्नत के बारे में, जिस जन्नत के लिए चिल्ला पे चिल्ला लगाया जाता है, बड़े बड़े अकाबिरीन, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सुलहा जो रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उस जन्नत के बारे में आका ने क्या कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। शायर ने क्या कहा? सीरतुन नबी सबको सीखना इबादत है, सीरतुन नबी सबको सीखना इबादत है। अरे खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है, अरे खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। माँ तुम्हारी जन्नत है, बाप उसका दरवाजा, माँ तुम्हारी जन्नत है, बाप उसका दरवाजा, दोनों को मोहब्बत से देखना इबादत है। आगे क्या कहा वेदों में? दावदशयाम शुक्ल पकशश्या माधवे मासी माधवा जाते तदर्शतु पुत्रम पितरु अष्टमानसो। उनके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उनका जन्म बैसाख में, रबीउल अव्वल के महीना में, सोमवार के दिन, चांद की 12 तारीख को होगी। His birth will make people happy and he will born on Monday 12th date of the moon in the month of Baisakh.
कुरान मुक़द्दस के तीसरे पारे में लिखा हुआ मिलेगा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ नबी आप कह दीजिए, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, अल्लाह से मोहब्बत करना कौन नहीं चाहेगा। मामूली अगर पीएम से किसी को मोहब्बत हो जाए या मुख्यमंत्री से मोहब्बत हो जाए, वो अपने आप को क्या कहेगा, आई एम सक्सेसफुल, आई एम इंटरनेशनल। वो अपने आप को तसव्वुर करेगा, फीलिंग करेगा। जिसको मेरे अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, असल सक्सेसफुल वो है। अल्लाह ने क्या कहा, कह दीजिए जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है पहले आपके पास जाए, आपकी इत्तबा करे, तब कामयाबी हासिल करेगा। दूसरी जगह कुरान मुक़द्दस ने कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या कहा, हमारे आका को अल्लाह ने हमारे लिए, आपके लिए आइडियल और नमूना बनाया। हम उसी आइडियल और नमूना के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तब कामयाबी होगी, कामरानी होगी। वरना कामयाबी, कामरानी, हुक्मरानी, सरबुलंदी, सरफराजी तो दूर की बात, कुटैया, पिसैया, चुरैया, मुरैया सब होगा। आगे वेदों ने क्या कहा, विदावितम पुरुषम महातम द्वितीया वरणम तमसा प्रस्तात्। तमाम अवतार के सरदार होंगे, जो उनके आइडियल को अपनाएगा उसी का निर्माण होगा। तुलसीदास ने कहा, यहाँ ना पक्षपात का सुराख हूँ, वेद पुराण संत मत भाक हूँ। सनवत विक्रम दु अनंदा, महाकोक नष्ट तुरपटंडा। राजनीति बहु फिरती दिखावे, आपन मत सबका समझावे। सुरन चतु सुदर सच्चारी, तिनको वंश मयु अति भारी। तब तक सुंदर मद्दी गोया, बिना मोहम्मद पार न होया। तब से मानो जंतु विकारी, समरत नाम अईवरधारी। हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सच सच होई। कबीरदास महासंत थे। किसी ने मुसलमान कहा, किसी ने हिंदू कहा कि कबीर, किसी ने कहा कबीरदास मुसलमान हैं, किसी ने कहा कबीरदास हिंदू हैं, मगर पुस्तकों में लिखा है कबीरदास महासंत थे। कबीरदास ने कहा, कबीरदास ने एक पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? कबीरदास ने छुआछूत को खत्म किया, ऊंच नीच को खत्म किया, नफरतों को खत्म किया, भाईचारगी के पैगाम को आम किया। और ये पैगाम आम किया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। ये पैगाम कबीरदास ने पेश किया। कबीरदास ने कहा, अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। दो मिला के पचगुन कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को नौगुन कर लो। दो उसमें मिलाए, कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद किया है। तो आप लोग अज़्म कीजिए इंशाअल्लाह, हम लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह।